हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूं कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज जो भी एक्सरसाइज मैं करूँगी वो फुल बॉडी के लिए नहीं होगा। मैं थोड़ा सा फुल बॉडी के लिए करूँगी 5 मिनट, और फिर मैं बेली फैट के लिए बताऊँगी। रोज़ बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सिर्फ बेली फैट के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है कि जिससे बेली फैट कम हो। तो ये भी जो मैं करी हूँ शुरू में, तो शरीर गर्म करने के लिए भी की हूँ, ऐसे बेली फैट भी कम होगा। इसको भी आप कर सकती हैं तो करिएगा। और बाकी मैं पीछे जो आगे करी हूँ वो बेली फैट के लिए है, तो करिएगा। आप इसका जितने सेट लगा सकती हैं उतने सेट लगाइएगा। मैंने थोड़ा थोड़ा करके दिखाया है, आपसे जितना हो पाता है, जितना आप अपने आप को शरीर को थका डालेंगी उतना ही अच्छा है। किसी भी एक एक एक्सरसाइज को करने में कम से कम 30 से 50 बार ज़रूर किया करिए एक एक्सरसाइज को। अगर आपको अच्छा रिजल्ट पाना है कि नहीं, हमारा बेली फैट की, हमारा कमर का फैट, हमारा साइड फैट, कहीं का फैट जाना है, तो जब तक उसको मतलब अच्छे से नहीं करेंगे, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं करेंगे तो वो नहीं जाता है। इसलिए कि खासकर बेली फैट इतना ज़िद्दी होता है कि इतना आसानी से नहीं जाएगा। तो हम तो कहते हैं कि जितना सेट लगाना है, जिस दिन किसी दिन आप एक्सरसाइज बेली फैट के कर लिया करिए, किसी दिन किसी चीज़ के, किसी दिन किसी चीज़ के, ऐसे भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अगर आपके फुल बॉडी में फैट है, हर जगह है, आप फुल बॉडी का भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं पीछे को पैर करके करती थी, अभी मैं आगे कर रही। आपसे जितना उठता है पैर उतना उठाइएगा। इसका धीरे धीरे भी आप, पहले मैं जो और वीडियो में दिखाती थी तो मैं धीरे धीरे, इसमें मैं थोड़ा सा रनिंग करी हुई हूँ। और दूसरी बात, मैं आप लोगों को आज मोटिवेट करने के लिए मैंने आज छोटा कपड़ा पहना है। आप लोग देख सकते हैं कि जिसको ये लगता है कि नहीं आज 6 महीने से दीदी वैसे ही लग रही हैं, नहीं। अगर आप लूज कपड़ा पहनेंगे तो आप ऐसे ही लगेंगे कि आप नहीं दुबली हुई हैं। लेकिन आज मैंने इस जो अपर शर्ट पहना हुआ है, इसको मैंने बहुत दिन बाद पहना हुआ है। पहले तो हमको लगा कि ये कभी होगा ही नहीं, छोटा हो गया था। लेकिन आज जब मैंने पहना तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि चलो ये अच्छा है कि हो गया। अब बहुत अच्छी तरह से हुआ और एकदम से लूज हुआ, ज़्यादा टाइट भी नहीं था। ये मतलब ज़्यादा जब मैं ली थी उससे भी अच्छे से हुआ। जब मैं ली थी तो बल्कि पेट इसमें ज़्यादा दिखता था, लेकिन अभी इसमें पेट नहीं दिख रहा है। मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैं बोली कि आज मैं इस कपड़े में वीडियो बनाती हूँ। जो हमारी सिस्टर लोग फॉलो कर रही हैं उनको लगता है कि वेट नहीं घटता है, घटता है। आप अच्छे तरीके से डाइट फॉलो करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छे से आपका वेट कम होगा। कहीं ना कहीं कसर रह जाती है, इसलिए वेट कम घटता है। लेकिन जिनका भी घटा है बहुत अच्छे तरीके से घटा है। मेहनत करते रहें, थोड़ी सी मेहनत को अपने आप को और बढ़ा दीजिए। नेहा जी का शायद कमेंट था कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू की हैं तो चाय ले सकती हैं। तो हाँ, आप थोड़ी सी चाय, ग्रीन टी जो भी लेती हों उसको ले सकती हैं, पानी ले सकती हैं। खाना आपको जितने बजे मतलब फास्टिंग का वो होगा उतने बजे करिएगा। मैं ये कहती हूँ शुरुआत आप 16 घंटे की मत करिएगा, शुरुआत आप 14 घंटा की करिएगा, उसके बाद आप फिर बढ़ाते जाइएगा। ठीक है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ साथ जो बिना नमक के खाना खा सकते हैं तो एक दिन ज़रूर बिना नमक के खाना खाएं। एक सिस्टर का कमेंट आया था, नाम तो उनका शायद मैं भूल गई। वो बोल रही थी कि उन्होंने कल किया था सॉल्ट फ्री डे तो उनका 1 kg वज़न कम हुआ है। हाँ, तो ये सच बात है, होता है। बिना नमक भी ना खाओ और मीठा भी ना खाओ, बाकी आप खाना खाओ जैसे कि आपकी मर्ज़ी है वैसे खा लीजिए, उसमें होता है कम। फिर दूसरे दिन, जिस दिन आप सॉल्ट फ्री डे करें उसके दूसरे दिन भी आप सुबह नाश्ते में नमक ना लें। आप कोई फ्रूट ले लें या कि ओट्स ले लें या कि मतलब ऐसे करके कुछ ले लीजिए, और दोपहर आप नमक लीजिए, नमक वाली चीज़। और शाम को हो सके तो फिर से स्किप कर दीजिए, और नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं। तो ऐसे करेंगे तो जो आपका 1 kg घटा था वो दोबारा वापस नहीं आएगा। और नहीं तो अगर आप उस दूसरे दिन आप सुबह भी नमक लेंगी, दोपहर भी नमक लेंगी और शाम को भी नमक लेंगी तो फिर वो वापस आ जाता है। तो इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए भी आपको वही थोड़ा सा तरीका अपनाना होगा। ठीक है, मीठा और नमक दोनों आपको क्वांटिटी बहुत कम करनी होगी।
तो जिस दिन तो नहीं खाते, पर दूसरे दिन भी थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अब शुरू कर दी हूँ बेली फैट के लिए। आज मैंने वीडियो नहीं भगाया हुआ है, एकदम से वही है। तो आप लोग जितना कोशिश करिएगा उठने की, उठिएगा जितना उठ पाइएगा। अगर आपका पैर उधर नहीं रह पा रहा है तो आप दीवार में टेक लगा सकती हैं। अगर आपके कोई घर में है, बच्चा है, कोई बड़ा है, तो उधर पीछे आप अपने पैरों में उसको खड़ा कर लीजिए, तो उससे फिर आपको सपोर्ट से आपको उठने की ताकत भी मिल जाएगी। ठीक है, आप ऐसे कर सकती हैं। अगर ऐसे उठ पा रही हैं तो जितना तेज़ी से उठने की कोशिश नहीं करिएगा, जैसे आपसे उठा जाता है ऐसे धीरे धीरे बस पेट में जोर पड़ना चाहिए। आप कोशिश करिएगा कि जितना जोर पड़ने लगे, जब आप थकने लगें 2 सेकंड का रेस्ट लेके उसी एक्सरसाइज को फिर रिपीट करिए। कम से कम आज आप 20-20 का सेट 2 बार 3 बार लगा सकती हैं, लेकिन 2 बार तो लगा ही लीजिएगा। इतने में भी नानी दादी सब याद आ जाती हैं, लगवरता तो नहीं है। इनको एक्सरसाइज करने के लिए हेल्दी खाना भी लेना बहुत ज़रूरी है, तभी ये हार्ड एक्सरसाइज हो पाती हैं, तभी आपके शरीर में मजबूती भी रहेगी। इसीलिए 4 बादाम, अखरोट और मतलब अंजीर है, जैसे किशमिश है, जिन लोगों को नहीं नुकसान करता है खा सकते हैं, तो एक पीस ज़रूर खाया करें। दूध ज़रूर पिया करें, चाहे सुबह पिएं, चाहे शाम पिएं, चाहे दोनों टाइम पिएं, बिना मलाई वाला ज़रूर पिया करें। कभी कभी पनीर भी मतलब सिंपल ले लिया करें। अंकुरित बीज में भी ताकतवर होता है, प्रोटीन भी होता है, उसको भी लिया करिए आप रोज़। ऐसे करके सोयाबीन है, मतलब पौष्टिक वाली चीज़ भी आपको लेना बहुत ज़रूरी है। केला भी ले सकती हैं, एक ऐसा कुछ नहीं है, दूध में केला डाल के ले सकती हैं। मतलब कभी कभार आप उसका शेक बना के बिना चीनी का ले सकती हैं। तक केला मतलब एक ही लेना है, ले सकती हैं, उसमें कैल्शियम वगैरह सब होता है, तो ले सकती हैं। इसलिए कि मेहनत करने के लिए भी आपको मजबूती चाहिए। अगर आपको बिगनेस आ जाएगी ज़्यादा, आपको खाना वाली क्वांटिटी कम करना है, बाकी चीज़ें आपको जो लोग ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो करें ज़रूर। अपने सेहत में फुल ध्यान दें। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है ये बेली फैट के लिए है। अगर आप कमर में दर्द है तो कमर में हाथ लगा लीजिए, दोनों हाथों को कमर के नीचे रख लीजिए, और जितना धीरे धीरे आप इन पैरों को उठाएंगी तो आप उठा सकती हैं दोनों पैर से। अगर ज़्यादा मोटा आपका पैर है, नहीं उठ पा रहा, तो आप एक पैर से उठाइए। और जितना हो सके, अगर आप थोड़ा सा कम, जैसे कभी कभी देखिए मैं कम ऊपर ले आती हूँ, आप आधे में रखेंगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो उसमें और जोर पड़ता है। और फुल ऊपर को ले आएंगी, उसमें भी जोर पड़ता है, लेकिन उससे ज़्यादा जोर पड़ता है हाफ। और नीचे नहीं टिकाना है, नीचे भी ऊपर मतलब उठा के रखना है। एकदम गौर से देखिएगा वीडियो को, उसके बाद करिएगा। एक पैर एकदम सीधे रहने चाहिए, घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, मतलब इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। पेट एकदम टाइट करके रखिएगा, इन सब बातों का ध्यान रखें। इसको आप अगर जल्दी आपको बेली फैट घटाना है, इनको आप 100 बार, 150 बार थोड़ा सा रेस्ट ले लेके आप कर सकती हैं। इनमें 100% है कि आप अगर इनको 100 बार कर लें, 1 महीना कर लें बेली फैट के लिए। जैसे कोई बोलता है ना कि हमारा सब कुछ ठीक है, बेली फैट ज़्यादा है, तो आप उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कि उनका बेली फैट बस घटाना है। तो आप लोग इन एक्सरसाइज को मैं डेली दिखाती हूँ, लेकिन आज मैं बोल के बता रही हूँ कि इन एक्सरसाइज आपके लिए किन चीज़ों के लिए फ़ायदा करेगी। आज मैंने इन्हीं एक्सरसाइज दिखाई हुई है, ज़्यादा नहीं दिखाई हुई है, तो आप इनको किया करिए। ठीक है, हमारे बेली फैट में बहुत अंतर पड़ा है। आज मैंने शॉर्ट कपड़े पहने हैं, तो आप देख सकती हैं कि मतलब एकदम मेरी बॉडी शेप में एकदम आने लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। जो डीमोटिवेट हो रहे हैं वो डीमोटिवेट ना हो, इसीलिए मैं इस कपड़े में बनाई हूँ कि आप लोग भी देख सकती हैं। आज जब हम लोग लूज कपड़ा पहने रहते हैं, मैं इशारे से हाथ भी डुला रही हैं कि अब नहीं हो पा रहा है, एकदम बता रहे हैं कि हालत ख़राब हो जाती, नहीं हो पाता है। और जितना ही धीरे इनको आप करेंगे उतना ही धीरे में मेहनत पड़ती है। बस आप लोगों को क्या करना है, जब थक जाएं थोड़ा सा ही रेस्ट लेना है, 10 सेकंड 20 सेकंड का, और फिर उसी चीज़ को फिर रिपीट करना है। जिस चीज़ की एक्सरसाइज कर रही हैं उसको एकदम मतलब थका देना है। इतना पसीना आ रहा था कि बार बार आँखों में, बार बार कानों में घुस रहा था, बार बार मेरे बहुत पसीना मेरे चलता है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि जिस दिन सोल्ड फ्री इसको करिएगा, तो इसको भी आप गिनती कर करके करिएगा। 100-150 तक जाते जाए, 100 तक जाते जाते भी लगता है कि अब क्या होगा। ये भी पेट के लिए ही है,
इसको इतने में आपको पैर को एकदम सीधा रख के, तनियन रख के, सीधा कहीं फोल्ड ना हो, इसको आपको होल्ड करना है। इसमें भी आपको बहुत पेट में, बेली फैट में जोर पड़ता है। बहुत जितनी भी एक्सरसाइज मैं इधर की हुई हूँ उसको आप 50-50, 60-60, 70-70 शुरू में आप 30-30 से शुरू करिए, जितना आपसे हो सके। ये नहीं कि एक ही दिन में आप 100 बार करने लगें, मैंने बोला है, नहीं, जितना आपसे हो पाता उससे आपको 10 बार और बढ़ाना है। थकने के बाद आपको रोज़ 10-10 बार और बढ़ाना है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकती हैं, करिएगा। जो मेरे रोज़ के फॉलोवर मतलब फॉलो कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं आप। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आज वो वाले नहीं दिखाया था, आपने इसको भी करिएगा। आप जो जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे आप कर सकती हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए मैं एक एक्सरसाइज को 25 बार, 30 बार, 50 बार मैं खुद करके दिखाऊं, जिससे आप लोग भी अच्छे से कर पाएँ। कुछ दिन तक मैं ऐसे करूँगी। इसको भी करना है तो देखिए, मेरा घुटना, पंजा दोनों मुड़े हुए हैं और दोनों एक ही जगह में हैं। ऐसे में जाके आपको उठना है। इसमें भी बहुत बैलेंस करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाती हैं तो जो मैं पैर नीचे रख के करती उसी को आप कर लीजिए। ये सब एक ही एक्सरसाइज है, बस जो हार्ड कर सकते हैं वो हार्ड कर लें, जिससे मतलब फिर जो पैर नीचे रख के करते हैं उसको ईजी लगने लगे। फिर जिसको हार्ड करना है तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज इधर की हैं वो सब हैं, उनको करिएगा। बस क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिएगा, इसको डबल रिपीट करिएगा, एक बार करके दोबारा रिपीट करिएगा जितनी भी एक्सरसाइज हैं, तो आपको बहुत अच्छे से आराम मिलेगा। गीता जी का मैसेज आया था कि शाम को मैं वॉकिंग करूं कि एक्सरसाइज करूं, तो मेरे हिसाब से आप वॉकिंग भी कर सकती हैं, लेकिन वॉकिंग उतना तेज़ से नहीं कर पाती होंगी जितनी तेज़ से ज़रूरत है। तो आप घर में एक्सरसाइज कर लिया करें, वो ज़्यादा सही रहेगा। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है, इसको भी करना, बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। जितनी भी एक्सरसाइज में वही है जो डेली बताती हूँ, लेकिन आज मैंने ऐसे करके आपको बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया है कि ये इस चीज़ के लिए है। तो इसको भी करिएगा। तो आप टहल भी सकती हैं और उसी में से आप आधा घंटा एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, बहुत ज़ोरों तोरों से, जितना आपसे हो सके आप करिएगा, ठीक है। तो कर लीजिएगा। आज वैसे खास कोई मतलब पूछने का वो नहीं आया है मैसेज, बस ऐसे आया है कि एक जन मतलब वो सोल्ड फ्री डे करी हूँ, उनका भी शायद 21 दिन में 4 किलो वज़न कम हुआ है। किसी ने ये भी पूछा था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में चाय ले सकते हैं सुबह? तो हाँ, ले सकते हैं, चाय पानी आप पी सकती हैं, खाना नहीं खाना है, ठीक है। और किसी का ये भी कमेंट आया था कि उनका एक ही जगह वज़न रुक गया है, कम ही नहीं हो रहा है। देखिए, मैं कल की वीडियो में भी शायद बताई थी, परसों है या कल की, आज फिर बता रही हूँ कि जिसका भी वज़न रुक जाए वो एक दिन बिना नमक के खाना खा लें। बिना नमक के खाना मैंने शुरू में बताया कि कैसे कैसे खाना है, उस दिन भी खाना, जैसे मतलब बिना नमक के खाना का मतलब होता है जैसे आप व्रत रख रही हों। आपको और कुछ नहीं समझ में आया है कि मैं क्या खाऊं, तो आप फ्रूट ले लीजिए, दूध ले लीजिए, दूध में 2 चम्मच ओट्स डाल के ले लीजिए। आप चीला और दही बिना नमक के खा सकती हैं तो उसको ले लीजिए। मैं तो दूध रोटी खा लेती थी, हम जिसको आप दूध रोटी भी खा सकती हैं। आप जैसे इच्छा हो वैसे खा लीजिए। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो जैसे हम व्रत रखते हैं ना फ्रूट से, वैसे आप रख सकती हैं। फिर दूसरे दिन आपको सुबह नहीं लेना है नमक, फिर से फ्रूट लेना है। दोपहर के खाने में आप नमक ले लीजिए। अगर आपको चक्कर, बीपी हाई नहीं मतलब लो नहीं होता तब, अगर ऐसा लगता है कि बिना नमक के खाना खाने के दिन तबीयत ठीक नहीं रहती है तो आप नहीं करिएगा, ठीक है। वही लोग करेंगे जिनको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप कर सकते हैं। तो आपका वज़न रुक गया है तो आप मीठा और नमक 2 दिन के लिए कम कर दे, बिल्कुल भी ना करिए। चाय भी थोड़ी सी ले सकते हैं, बाकी मीठा बिल्कुल ना लीजिए। तो आपका वहाँ से आपका हिल पड़ेगा, जैसे हिलेगा तो आप ऐसे बीच बीच में करिएगा, फिर आपका वज़न घटने बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे करने से भी आपका वज़न एक जगह रुक गया होगा तो वो भी आपका चल पड़ेगा, ठीक है। जिसको भी ऐसी समस्या आए वो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जो मैं की अभी उसको भी आप करिएगा। जो पेट के बल मैंने उठा हाथों नीचे रख के उसको भी आप करिएगा। फिर लास्ट में ये कपालभाति तो करना है तो करिए ही करिएगा, ठीक है। मैंने आप ये वीडियो 15 मिनट की बनाई है, आप इसमें से 30-40 मिनट कर सकते हैं। इसी वीडियो को रिपीट कर करके आप 2 चक्कर लगा सकते हैं, एक स्टॉप करके आप लगा सकती हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि जहाँ आपको याद हो जाए कि ये वाली एक्सरसाइज इस चीज़ के लिए है, वहीं पर वीडियो स्टॉप कर दीजिए, आप गाना लगा लीजिए या कि हमारी वीडियो ही चलने दीजिए, तो आप रिपीट कर करके करिएगा। अभी मेरी वीडियो चलने से ये दिक्कत है थोड़ा सा कि मैं थोड़ा करती हूँ, आपको देर तक करना है,
तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप एक बार देख लीजिए और फिर आप गाना लगा लिया करिए। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे वैसे आप कर सकती हैं, जैसे आपको सुविधा हो। ओके, तो करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और पसीना चलाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो पसीना मैं इसीलिए बोलती हूँ, जितना आप पसीना निकालेंगी उतना ही आपके सेहत के लिए अच्छा होगा। तो करिएगा। जो भी किसी कमेंट रह गया होगा दोबारा करिएगा। ओके, बाय बाय।